क्योंकि जब एक कोढ़ी परमेश्वर के पास गया और उसने कहा अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। वो कोढ़ी समाज से दूर था, क्योंकि कोढ़ियों को समाज से, रिश्तेदारों से, परिवार से दूर, किसी छावनी में दूर जाके रहना पड़ता था, जंगलों में। अपना बिजनेस नहीं कर सकते थे, लोगों के साथ रह नहीं सकते थे, मेंटली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम तो थी। और जब उसे यीशु मसीह के बारे में मालूम हुआ और यीशु मसीह के पास आकर उसने कहा हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो परमेश्वर ने कहा हाँ मैं ये चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बताया। इसी तरह से अगर हमें ये मालूम हो कि परमेश्वर आज चाहता है कि हम हील हो जाएं, वो चाहता है कि हम चंगे हों, अपने फाइनेंस में, अपने शरीर में, अपनी आत्मा में, अपने मन में, अपनी मैरिज में, अपने हर तरफ, जहां भी जिस भी क्षेत्र में, जिस भी तरफ, चाहे वो कैरियर हो, वो जॉब, जिस भी तरफ आप हैं, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, हीलिंग परमेश्वर की इच्छा है आपकी लाइफ में। अगर आपकी मैरिड लाइफ हील नहीं है, एक का मुंह इधर है तो दूसरे का दक्षिण, और एक का पूर्व तो दूसरे का पश्चिम, तो ये परमेश्वर की मर्जी नहीं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने आपको एक होने के लिए चुना। लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास जाएं तो परमेश्वर ने कहा, जिस तरह उस कोढ़ी को बोला था, हाँ मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, हाँ मैं चाहता हूं तू अपनी मैरिज लाइफ में डिलीवर हो जाए, हाँ मैं चाहता हूं तू अपनी मेंटल लाइफ में डिलीवर हो जाए, हाँ मैं चाहता हूं तू अपनी फाइनेंशियल लाइफ में डिलीवर हो जाए। डिलीवरेंस देना और हीलिंग करना ये परमेश्वर की एक विल है और ये परमेश्वर का नेचर है। ये नेचर में, ये उसके स्वभाव में। बाइबल कहती बहुत से सदूकी फरीसी उसका विरोध करते थे कि तू थर्सडे सैटरडे वाले दिन, सब्त के दिन चंगा क्यों करता है लोगों को, तुझे सब्त के दिन चंगा नहीं करना। उसने कहा अगर तुम्हारा एक ही भेड़ हो और एक ही बकरी हो, एक ही बैल हो, अगर वो, क्या तुम उसे पानी पिलाने नहीं लेके जाते? क्या तुम उसकी केयर नहीं करते? अगर वो गिर जाए किसी गड्ढे में, क्या तुम उसको शनिवार के दिन निकालोगे नहीं, सब्त के दिन निकालोगे नहीं? और बाइबल कहती परमेश्वर यीशु मसीह इस बात का गुस्सा करते थे। बाइबल कहती जब परमेश्वर ने सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा किया तो वो सब देख रहे थे कि आज सब्त का दिन है, क्या यीशु मसीह आज चंगा करता है? तो बाइबल कहती यीशु मसीह ने क्रोध से चारों ओर देखा, गुस्से के साथ, और उसको हील किया। यीशु मसीह जब गुस्से में थे तब भी लोगों को हील किया। यीशु मसीह जब खुश थे तब भी हील किया। वो दुखी थे, रो रहे थे लाजर को, तब भी हील किया। हीलिंग जो है ये परमेश्वर की नेचर में, परमेश्वर चाहता है हम हील हों। सबसे पहली बात, हमें यह नहीं मालूम होता कि परमेश्वर क्या चाहता है हम चंगे हों। क्या परमेश्वर की इच्छा है कि हम हील हों? क्या परमेश्वर की इच्छा है हम अपने फाइनेंस में चंगे हों और गरीबी से आजाद हों? क्या परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम अपने शरीर में चंगे हों? क्या परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम अपनी जॉब में बरकत को पाएं? हाँ, बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा हाँ मैं ये चाहता हूं, यस आई विल, मेरी ये मर्जी है कि तू चंगा हो जाए, मेरी मर्जी है तू उठे, मेरी मर्जी है तू आजाद हो जाए, मेरी मर्जी है तू डिलीवर हो जाए। इसका मतलब ये परमेश्वर की मर्जी है। अब प्रॉब्लम कहां पे है? अब ब्लॉकेज कहां पे है? बाइबल कहती परमेश्वर ने एक व्यक्ति के सिर पे हाथ रखा और उस व्यक्ति को कहा तू क्या देखता है? उसने कहा मैं मनुष्यों को पेड़ों की तरह चलते हुए देख रहा हूं। बाइबल कहती यीशु मसीह ने फिर दोबारा हाथ रखे। जिस सिस्टर की मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं, उसको सबसे बड़ी बात है कि उसको अपनी टेस्टिमनी फुल याद है। उसने कहा आपने मुझ पे कभी गिव अप नहीं किया, आपने कभी नहीं कहा मैं तुझ में दूसरी बार ले हैंड नहीं करूंगा, तीसरी बार नहीं करूंगा। आपने ले हैंड किया, ले हैंड किया, ले हैंड किया। और एक दिन आया जब परमेश्वर ने उसे छुआ और वो ब्लीडिंग स्टॉप हुई, वो ऑपरेशन कैंसिल हुए, वो सब चीज हुए। बाइबल ऐसा कहती है कि उद्धार के लिए, हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगा किया दूसरी बार ले हैंड करके, तो यीशु मसीह ने कहा अब से इस गांव में पैर मत रखना। अब वो क्यों कहा ये बाइबल नहीं बताती। उसके पाप के कनेक्शन हो सकते हैं, डेविल कनेक्शन हो सकते हैं उस गांव में, जहां परमेश्वर नहीं चाहते थे कि अब वे दोबारा उस गांव में पैर रखे। जरूरी नहीं इसको नहीं कहा। बाइबल में बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने कहा, एक आध बार कहीं लिखा, हकले को जब हील किया, बहरे और हकले को, बहुत सारी सिचुएशंस में हम पाते जब परमेश्वर ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ये नहीं करना, फिर से पाप नहीं करना, फिर से वापस मत जाना, फिर से ये ना करना, तुम अपना पैसा सारा दान कर दो। बहुत सी इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस इसलिए थी कि उनमें और उनकी लाइफ की ब्लेसिंग में ये एक मुश्किल, ये एक शैतान का एक कनेक्शन, उसकी
एक संगल था, एक बंधन था। बहुत से लोग जब दुष्ट आत्माओं से डिलीवरेंस लेने के लिए आते हैं तो मैं पूछता हूं, क्या आप बैप्टाइज्ड हैं? अगर आप बैप्टाइज्ड नहीं हैं तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो छुड़ाया जाएगा। अगर आप उस पे विश्वास करते हैं तो आप बैप्टाइज जरूर होंगे। अगर आप बैप्टाइज नहीं हैं, इसका मतलब आप पूरी तरह से फेथ में नहीं। आप बोलते जाएंगे मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत है, मैं प्रार्थना भी सुनता हूं, मैं बाइबल भी पढ़ता हूं, मैं रोजा भी रखता हूं, लेकिन उस प्रार्थना को सुनने के बाद आपने क्या किया? प्रार्थना सुनना पहला स्टेप था। आपने खाना बनाना, आपने आटा गूंधा, यह आपका पहला स्टेप है। क्या आप आटा गूंद के अपना पेट भर लोगे? अब आपको उसका पेड़ा बना के उसको तवे पे डालना पड़ेगा और पकाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। पहला स्टेप है आपने वचन को सुना, किसी रिश्तेदार ने आपको बताया, आपने वर्ड सुना, आपको इंटरनेट से मालूम हुआ, आप चर्च में आए, आपने वचन सुना, लेकिन अब उस वचन पे अगर हम नहीं चलेंगे तो यीशु मसीह भी कहते हैं वो तुम्हारी हीलिंग नहीं कर पाएंगे। उसने कहा तुम फिर से अगर पाप करोगे तो इससे भारी मुसीबत तुम पे आएगी, तो मैं क्या कर पाऊंगा? इसीलिए बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को जो दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ था, जब चंगा किया, तो यीशु मसीह ने कहा जाओ, दुष्ट आत्मा को बोला जाओ। तो ये दुष्ट आत्मा बोली हम नहीं जाएंगे, हमें सूरों में भेज। और यीशु मसीह ने कहा जाओ, और लिखा वो सूरों में गई। यीशु मसीह के पास पावर थी उन्हें कहीं और भेजने की भी, लेकिन क्यों सूरों में? क्योंकि शैतान जानता था कि यीशु मसीह अपने वचन को नहीं तोड़ेगा। सूअर चराना पाप था और वो जानता था कि वो पाप वाले लोगों के ऊपर अधिकार रख सकता है, उन्हें बीमार रख सकता है, उन्हें कमजोर रख सकता है, उन्हें बंधन में रख सकता है। इसीलिए यीशु मसीह ने उसको मना नहीं किया। जब हम ये बात समझ चुके हैं कि परमेश्वर चाहता है हम हील हों, हम ये बात समझ चुके हैं वो हमारी मैरिड लाइफ में हीलिंग चाहता है, वो हमारी फिजिकल लाइफ में हीलिंग चाहता है, वो हमारे फाइनेंस में हीलिंग चाहता है, वो हमारे परिवार में हीलिंग चाहता है, हमारे कैरियर में हीलिंग चाहता है, हमारे मन में, हमारे मेंटल सोशल लाइफ में हीलिंग चाहता है। वो हीलिंग देना चाहता है। कहता है इट इज माई विल टू हील यू, ये मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें हील करूं, तुम्हें चंगा करूं। अब हमें क्या करना है? अब हमें उन सारी चीजों को जो नॉन बिब्लिकल है, उन सारी चीजों को जो परमेश्वर की मर्जी को हमारी जिंदगी में पूरा होने से रोक रही हैं, एक रुकावट है, हमने उन चीजों को दूर करना है। बहुत से लोग आज बरकत नहीं पा रहे, बहुत से लोग आज आशीष नहीं पा रहे। उसका कारण क्या? उसका कारण परमेश्वर नहीं, उसका कारण कोई नहीं, शैतान भी नहीं, उनका कारण वो खुद आप हैं, खुद वो इस चीज का कारण है। अब परमेश्वर चाहता था कि ये हील हो, और परमेश्वर ने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि अब फिर से इस गांव में प्रवेश मत करना, फिर से पाप मत करना, तू अपना सारा पैसा दान, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर ने दी।